नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 436 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जुड़ने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। किसानों के आंदोलन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली समिति गठित करने की जो पहल की, उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद कम ही है। इसका कारण कुछ किसान संगठनों का अड़ियल रवैया है। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे समस्या का समाधान निकालने की सारी जिम्मेदारी केवल सरकार की है और उनका काम केवल नित नई मांगें पेश करना है। दिल्ली में डेरा डाल चुके किसान संगठन पहले नए कृषि कानूनों में कुछ बदलाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार से बातचीत के बाद वे इस पर अड़ गए कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। यह हठधर्मिता के अलावा और कुछ नहीं। विडंबना यह है कि किसान संगठनों का हठधर्मी रवैया बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से वार्ता कर रहे कुछ किसान संगठन अब इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि अन्य किसान संगठनों से बात क्यों की जा रही है। यह विचित्र आपत्ति जताने वालों में कुछ स्वयंभू और संदिग्ध आचरण वाले किसान नेता हैं। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि कुछ किसान संगठन किस तरह अतार्किक रवैया अपनाए हुए हैं। किसान संगठनों के ऐसे रवैये को देखते हुए उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सरकार पर अनुचित दबाव डालने की कोशिश करने और मनमानी का परिचय देने वाले तत्वों का मनोबल बढ़े। दिल्ली NCR की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग धरने मामले में यह गलती की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को उन किसान संगठनों को बिल्कुल भी बल नहीं देना चाहिए जिनका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय मोदी सरकार को किसी भी तरह
नीचा दिखाना और दिल्ली एनसीआर की जनता को तंग करना है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि जैसे नए कृषि कानून बनाए गए हैं वैसे कानून निर्मित करने की पहल बीते लगभग 1.5-2 दशक से हो रही थी और कांग्रेस समेत अन्य अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर वही सब करने की ज़रूरत भी जताई जिनकी पूर्ति इन नए कृषि कानूनों के माध्यम से की गई है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय के साथ कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर अनाज खरीद में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करने का काम किया है। इसी सिलसिले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह ध्यान दिलाते हुए विपक्ष के दोहरे आचरण को उजागर किया है कि 26 राज्यों ने किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की इजाज़त दी है, जिनमें 10 से ज़्यादा विपक्षी दलों द्वारा शासित हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। किसानों के आंदोलन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली समिति गठित करने की जो पहल की उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद कम ही है। इसका कारण कुछ किसान संगठनों का अड़ियल रवैया है। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे समस्या का समाधान निकालने की सारी जिम्मेदारी केवल सरकार की है और उनका काम केवल नित नई मांगें पेश करना है। दिल्ली में डेरा डाल चुके किसान संगठन पहले नए कृषि कानूनों में कुछ बदलाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार से बातचीत के बाद वे इस पर अड़ गए कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। यह हठधर्मिता के अलावा और कुछ नहीं। विडंबना यह है कि किसान संगठनों का हठधर्मी रवैये बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से वार्ता कर रहे कुछ किसान संगठन अब इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि अन्य किसान संगठनों से बात क्यों की जा रही है। यह विचित्र आपत्ति जताने वालों में कुछ स्वयंभू और संदिग्ध आचरण वाले किसान नेता हैं। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि कुछ किसान संगठन किस तरह अतार्किक रवैया
अपनाए हुए हैं। किसान संगठनों के ऐसे रवैये को देखते हुए उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सरकार पर अनुचित दबाव डालने की कोशिश करने और मनमानी का परिचय देने वाले तत्वों का मनोबल बढ़े। दिल्ली एनसीआर की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग धरने मामले में यह गलती की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को उन किसान संगठनों को बिल्कुल भी बल नहीं देना चाहिए जिनका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय मोदी सरकार को किसी भी तरह नीचा दिखाना और दिल्ली एनसीआर की जनता को तंग करना है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि जैसे नए कृषि कानून बनाए गए हैं वैसे कानून निर्मित करने की पहल बीते लगभग 1.5-2 दशक से हो रही थी और कांग्रेस समेत अन्य अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर वही सब करने की जरूरत भी जताई जिनकी पूर्ति इन नए कृषि कानूनों के माध्यम से की गई है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय के साथ कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर अनाज खरीद में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करने का काम किया है। इसी सिलसिले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह ध्यान दिलाते हुए विपक्ष के दोहरे आचरण को उजागर किया है कि 26 राज्यों ने किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की इजाज़त दी है जिनमें 10 से ज़्यादा विपक्षी दलों द्वारा शासित है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।